Students, so today we are discussing one new poem from NCERT class 10th, How to Tell Wild Animals. तो ये जो पोएट्री है ये ह्यूमरस पोएट्री है, मतलब कि कॉमेडी पोएट्री है। और इस पोएट्री में एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप एक एनिमल को दूसरे एनिमल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि जब आपके सामने जंगली जानवर आ जाए तो उसे आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, राइट। इस पोएम की राइमिंग स्कीम ए बी डबल सी है। एंड लेट्स मूव ऑन टू द पोएम। चलिए अभी पोएम आप देखेंगे। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो पोइट्री के साथ में पोएट बोलते हैं कि अगर आपको कभी चांस मिले कि आप ईस्ट के जंगलों में जाएं, ईस्ट के तरफ के जंगलों में जाएं, तो अगर आपको वहाँ पर एक बड़ा सा येलोइश ब्राउन कलर का कोई दानव जैसा जानवर दिखता है, येलो ब्राउन, टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन, ओके। सो टॉनी मीन्स येलोइश ब्राउन, ठीक है। तो आपको इस तरह का कोई जानवर दिखता है और वो आप पर जब घुर्राए और आपको ऐसा लगे कि आप तो बस मरने ही वाले हो डर से, तो समझ जाइएगा कि वो एक एशियन लायन है। नेक्स्ट पैरा। Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो इसमें आपको पोएट बोलते हैं कि और ऐसे ही जंगल में घूमते टाइम अगर अचानक से आपको एक ऐसे किंग साइज़ और किंग जैसा दिखने वाला एक जंगली जानवर दिख जाए जिसके ऊपर काले रंग के स्ट्राइप्स हों, स्ट्राइप्स मीन्स ये जो लाइंस होती हैं ना, ये, ठीक है। और ना येलो ग्राउंड, येलो ग्राउंड तो आप समझ ही गए होंगे, येलो कलर होता है उसके नीचे। और बस आपको इतना ही नोटिस करना है कि वो आपको खा रहा है कि नहीं। अगर वो आपको खा लेता है तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये बंगाल टाइगर है। डिस्कर्न मतलब क्या होता है? रिकॉग्नाइज, ठीक है। नेक्स्ट, इफ स्ट्रॉलिंग forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. 'Twill do not good to roar with pain, he'll only leap and leap again. और आगे बढ़ते टाइम अगर आपको एक दानव जैसा जानवर, एक जानवर दिख जाता है जो कि पूरी तरह से धब्बों के पीछे छुपा हुआ है, और जैसे ही वो अगर आप पर कूदता है आपके ऊपर, तो समझ जाइएगा कि वो लेपर्ड है। और रोने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आप पर कूद के इसी तरह आपको फाड़ के खाता रहेगा, ठीक है। तो इधर पे स्ट्रोलिंग मतलब कैजुअली वॉक करना, ऐसे ही चलते घूमते फिरते, ठीक है। और क्या है? पेपर्ड। पेपर्ड मीन्स ये जो इस तरह से दाग है ना, स्पॉट्स होते हैं, दैट इज पेपर्ड, ठीक है। एंड लेफ्ट मतलब कूदना, ठीक है, टू जंप, राइट। एंड fourth means forward. Next, if when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि आगे बढ़ते टाइम आपको अपने यार्ड में, लॉन एरिया में अगर ऐसा कोई क्रिएचर दिखता है जो आपको हक कर लेता है बहुत टाइट, तो समझ जाइएगा कि वो बेर है। और अगर आपको इस बात में कोई डाउट रह जाए तो ही विल कीप हगिंग यू, ओके, और आपको टच कर लेगा वो जेंटली, ठीक है। तो यार्ड मीन्स बैकयार्ड, राइट। कैरस मीन्स अ जेंटल टच। नेक्स्ट पैराग्राफ में दो एनिमल्स के बारे में बात हुई है, राइट। तो एक तो है हाइना और दूसरा है क्रोकोडाइल। तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं? दो टू डिस्टिंग्विश beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may. Till from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जानवरों को डिस्टिंग्विश करना इतना भी ईजी नहीं है, ठीक है। एंड तो इन एनिमल्स में आपको डिस्टिंग्विश कैसे करना है? जो हाइना है वो हमेशा अपनी स्माइल से आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेगी, ठीक है। अपने प्रे को जो है ना वो स्माइल करके अट्रैक्ट करती है। और जो क्रोकोडाइल है वो आंसू, कहते हैं ना घड़ियाली आंसू या मगरमच्छ के आंसू, तो क्रोकोडाइल आंसू बहा के और हाइना हंस के अपने प्रे को अट्रैक्ट करते हैं,
ठीक है। अभी इसमें एक वर्ड है नोवाइस। नोवाइस एक ऐसा वर्ड है जो आप हिंदी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है नौसिखिया। ठीक है, मतलब कोई भी काम आप पहली बार कर रहे हो या नया कर रहे हो, दैट इज़ नोवाइस। ठीक है। नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। ठीक है। अभी बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो किसी दूसरे जानवर को अपना शिकार बना लेता है, खाना बना लेता है। Last para. The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. तो यहाँ पर पोएट अपने लास्ट पैराग्राफ में बोलते हैं कैमेलियन जो है बहुत छोटा सा होता है, छिपकली जैसा दिखता है, कान नहीं होते उसके, ना ही विंग्स होते हैं, पर अगर आपको पेड़ के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा तो हो सकता है वहाँ पे कैमेलियन हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।